नमस्कार दोस्तों। ध्यान ज्ञान संगम चैनल आपके लिए एक नई श्रृंखला लेकर आया है जिसका नाम है डॉक्टर की राय। आज हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं और जिनके लिए हम डॉक्टर की सलाह चाहते हैं। ध्यान क्यों करना है? ध्यान करने से क्या होगा? ध्यान करना तो बुजुर्ग लोगों का काम है, तो इसमें डॉक्टर क्या कहते हैं? और आजकल जो माता पिता और बच्चों में संघर्ष चल रहा है, जो तनाव हो रहा है बदलते युग के साथ, उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें किस तरह बच्चों की परवरिश करनी चाहिए? किस तरह, कैसी स्थिति में कैसे निर्णय लेने चाहिए? इसमें डॉक्टर हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं? तो इन सभी प्रश्नों के साथ हम आज आपकी मुलाकात एक बहुत ही अद्भुत डॉक्टर से कराएंगे जो आई सर्जन हैं, जिनका नाम डॉक्टर सपना शर्मा है, जो नागपुर से हैं। उनसे हम ये सभी प्रश्न और इनके उत्तर जानेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। सपना जी, एक इशू और मेरे मैं सब आपके से डिस्कस कर रही हूँ, ये सब रियल इश्यूज आए हैं मेरे पास जो मैं जी आपसे डिस्कस कर रही हूँ। एक फैमिली में ऐसा होता है कि पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, और बेटी, खासकर बेटी की बात है, बेटा भी टीन एज में है, और घर का ही कोई फैमिली मेंबर उस बेटी से फिजिकल रिलेशन बना लेता है। वो इतना डिप्रेस्ड हो जाती है कि वो ना तो पेरेंट्स को बता सकती है, ना किसी जी और को बता सकती है। और वो व्यक्ति उसे इतना डराता है कि वो बार बार उससे वो रिलेशन बनाता है। और वो लड़की इतनी डिप्रेशन में चली जाती है कि वो उसका ना तो पढ़ाई में मन लगता है और हेल्थ पे इतना वो आता है। तो ऐसे फिर जो एक टीचर है, मतलब जो कोचिंग चलाती हैं, मेरी कजन ही है, तो वो उसको मैंने सिखाया कि बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए। तो फिर उसके पास ऐसे इश्यूज आते हैं, वो बच्चे रोते हैं आके कि हमारा घर जाने का मन नहीं करता। जी तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को समझना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। जी मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में हम केवल टीचर्स और पेरेंट्स को ही सब चीजें समझा देना तो बच्चों की जिंदगी अपने आप ठीक हो जाएगी। यस। बच्चे तो बच्चे हैं। हम अपना अपने आप को नहीं चेंज कर रहे, हम अपने आप को नहीं अपग्रेड कर रहे हैं समय के साथ। और हम छोटे छोटे बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको सब पता होना चाहिए। ये हमारी ट्रेजिडी है आज। यस। पेरेंट्स को जब मैं कहती हूँ कि मुझे बच्चे का नहीं, पहले आपका सेशन लेना है, तो 90% पेरेंट्स आते ही नहीं है। वो चाहते हैं ये बच्चा है, इसको आप फिक्स कर दीजिए, इसको ठीक कर दीजिए बस। और ऐसी स्थिति में लोग कहते हैं बच्चे को मेडिटेशन सिखा दो। एग्जैक्टली मैं तो सबसे पहले पेरेंट्स से पूछती हूँ कि आप कितना मेडिटेशन करते हो, पहले वो बताओ। वो बोलते मतलब हैं कोई हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, बच्चे को सिखा दो, आप बच्चे बस को थोड़ी देर बिठाओ, इसे सिखा दो। वही मैं कह रही हूँ ना कि हम चाहते हैं कि भाई हम आंख कान सब बंद कर दें और हमारी दुनिया अच्छी हो जाए, एकदम अच्छी। अच्छी का मतलब क्या है कि जिसमें कोई भी स्ट्रेस ना हो, जिसमें कोई भी टेंशन ना हो, जिसमें हर व्यक्ति सुबह उठे, मतलब बच्चा सुबह उठे पढ़ाई करे सो जाए, सुबह उठे पढ़ाई करे सो जाए, बस ऐसा बच्चा चाहिए पेरेंट्स को। और फिर एक दिन अचानक से इनकी आंखें खुलती है, जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब किसी के और के बच्चे को कुछ प्राइज मिलता है, इसकी तो पर्सनालिटी डेवलप करनी है। अभी जिसकी पर्सनालिटी डेवलप्ड है, वो जो ज्यादा सोचता है, जो ज्यादा समझता है, वो ज्यादा चीजें भी करेगा। वो आपको नहीं चाहिए पर। तो हम बस वो चाहते हैं कि भगवान का अवतार हमारे घर में हो, बस। ताकि हमारी लाइफ में कोई चिंता ना हो, हमको जो चाहे वो करे। हम 24 घंटा फोन लेकर बैठे, हम टीवी लेकर बैठे, हम बच्चों से बात ना करें, हम कुछ ना करें, लेकिन हमारे बच्चे भगवान के जैसे होने चाहिए, बस ये एक्सपेक्टेशन है। अब क्या करेंगे। आज दूसरे एडिक्शन की क्या बात करें, आज तो बड़े बड़ों को मोबाइल का इतना एडिक्शन है। आजकल हाँ पढ़ाई बिल्कुल भी है। सारी मोबाइल पे होती है। अब बच्चा कह रहा है मैं बिल्कुल। पढ़ रहा हूँ, वो क्या पढ़ रहा है आपको क्या पता वो क्या पढ़ रहा है? तो मैं ये इसीलिए कह रही हूँ कि एक ही तरीका है कि क्या आप अपने बच्चे से ओपन कम्युनिकेशन रखते हैं। वो बच्चा अगर क्लास में उसको बोर हो रहा है और वो पढ़ाई की जगह कुछ और कर रहा है, तो वो शेयरिंग करने की उसमें वो होना चाहिए कि आपसे बोले कि "अरे मम्मी बहुत बोर क्लास है, चलो आओ अपन दोनों ये देखते हैं।" ये लेवल तक हमको पहुंचना है कि बच्चा खुद बोले। आप स्पाई करोगे, कितना करोगे, आपसे 10 गुना स्मार्ट है बच्चे। यस।
आप स्पाई वाई कुछ नहीं कर सकते, उनको जो छुपाना है वो वैसे ही छुपाएंगे। बट जैसे मेरे बच्चों को मैं हमेशा कहती थी कि पढ़ाई ना बहुत बोरिंग चीज है, मुझे मालूम है, लेकिन क्या है, करना ही पड़ेगा। हम्म। असलियत तो बात करें ना हम, ये जो सारे माँ बाप है इसमें से 90% जो है कुछ खास पढ़े लिखे नहीं है, होंगे तो भी कोई मेरिट स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि हर जनरेशन में 5% ही होते हैं जो उतने मेरिट स्टूडेंट टाइप होते हैं, बाकी सब नॉर्मल लोग हैं हमारे आपके जैसे। लेकिन इनके एक्सपेक्टेशन ये है, क्योंकि हमने बड़े स्कूल में डाला है, क्योंकि हम बड़ी फीस भरते हैं, हमारे बच्चे जो है ब्रिलियंट होने चाहिए, अपने आप से, अपने आप से ब्रिलियंट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने फीस भरी है। वही चीज बच्चे को बार बार बताई जाती है, यस। तेरे लिए हमने इतना किया, तेरे लिए हमने इतना किया। अरे क्या किया तुमने? सिर्फ फीस भरी है, और क्या किया? तो चक्कर यही है कि हम ये समझ नहीं रहे कि बच्चा नॉर्मल है, बच्चे ऐसे ही होते हैं। हमारे समय पे इंटरनेट वगैरह नहीं था, लेकिन मुझे याद है छुट्टी के दिन सुबह से रात तक गायब रहते थे, हम घर पे नहीं आते थे। पूछ ले किसी पेरेंट्स से, कोई मतलब नहीं होता, माँ बाप को पता भी नहीं रहता था कहाँ थे। कभी ज्यादा देर हो गई पता है वो टाइम से, तो दो चार थप्पड़े भी पड़ जाती थी, लेकिन अगले दिन हम फिर गायब हो जाते थे। तो ऐसा तो नहीं है ना, अब ये बच्चे घर में ही रहते हैं, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट हर जनरेशन के हिसाब से आएगा, और बच्चे करेंगे उसको, क्यों नहीं करेंगे? यस। लेकिन आप ये अगर बात करें ना बच्चे से कि फॉर एग्जाम्पल कि भैया पढ़ाई बोर है मुझे पता है, लेकिन करना तो पड़ेगा, तुमको लाइफ बनानी है, तो ऐसा करते कोई तरीका ढूंढते हैं। ये हो सकता है ना, कोई तरीका ढूंढते हैं। तुमको कौन सा सब्जेक्ट बोर होता है, उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोई तरीका ढूंढते हैं। तुमको नहीं समझ में आ रहा ना, होम ट्यूटर रखते हैं जो तुम्हारे हिसाब से तुमसे करवा लेगा। मतलब 10 सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में बच्चा ऑटोमेटिकली ओरिजिनली, हेलो, यस। यस। तो हर सब्जेक्ट में बच्चा अपने आप से उतना ही इंटेलिजेंट हो, ये कैसा एक्सपेक्टेशन है? 2 सब्जेक्ट पसंद आएंगे उसको, 4 सब्जेक्ट नहीं पसंद आएंगे, नेचुरल है। लेकिन आप ये समझिए तो, आप अगर समझेंगे तो बच्चा आपको वैसे रिस्पॉन्ड करेगा, पढ़ेगा भी। सब सारे बच्चे जानते हैं कि भविष्य बनाना है हमको, कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसको कुछ करना नहीं है लाइफ में, लेकिन आप उनको रिबेल होने के लिए मजबूर कर देते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका म्यूट पे है। बहुत अच्छे से समझाया आपने। और हमारे साथ गगनदीप मैडम हैं अमृतसर से, जो प्रिंसिपल हैं स्कूल में, और स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं उनको भी डील करती हैं। तो मैं गगनदीप मैम को बुलाती हूँ मंच पर, कि उनका कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ये ओपन डिस्कशन हमने रखा है। गगनदीप मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार मैम जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। कि नमस्ते। बहुत अच्छा लग, मन तो कर रहा है कि आपकी बातें सुनी जाए ना। बहुत हेल्दी डिस्कशन हो रही है। फिर भी मैं ना मतलब प्राइमरी की टीचर हूँ। प्राइमरी जी में पढ़ाती हूँ छोटे बच्चों को। तो वहाँ होते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, हम जिनको बोलते हैं CWSN बच्चे होते हैं। जैसे टीचर को तो, जैसे मेरा तजर्बा है 20-22 साल का है ना, हमें पता चल जाता है कि बच्चा किस लेवल पर है, ये स्पेशल है कि नहीं स्पेशल। जी जी। जबकि हमें पता है ना, हम उस बच्चे को वैसे डील कर रहे हैं कि ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है। उनके पेरेंट्स नहीं मानते। हम्म उनके पेरेंट्स को जब काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि वो कंपटीशन करते हैं कि दूसरे बच्चों की तरह इसे स्कूल का होमवर्क दिया जाए, पाठ्यक्रम से इसको जोड़ा जाए। तब वहां हम क्या कर सकते हैं कि हम उनको कैसे मतलब वो समझाया जाए कि आपका बच्चा जो है थोड़ा स्पेशल है, कि बाकी बच्चों की तरह नहीं वो मतलब सब कुछ कर पाएगा। तो उसमें मैम जी हमें थोड़ा सा बताएं कि क्या मतलब उनके पेरेंट्स की कैसे हेल्प की जाए। जी, मुझे लगता है सबसे पहले तो हमको पेरेंट की हिस्ट्री पूछनी चाहिए कि वो किस तरह के स्टूडेंट थे जब क्लास में थे। जी। बराबर। और ज्यादातर आपकी क्लास में ऐसे पेरेंट्स होंगे जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स रहे हों। अ, जी। तो इनसे अगर जब आप सवाल पूछते हैं तब आप इनसे पूछिए कि आपके क्लास में सबसे तेज कौन था, सबसे ज्यादा मार्क्स कौन लाया करता था, आप क्यों नहीं ला पाते थे? तो वो आपसे कुछ भी कहेंगे कि मेरे लिए डिफिकल्ट था, मुझसे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी मुझे। वहां से आप उनको ये बताना शुरू कर सकते हैं कि हर बच्चा अलग होता है,
हर बच्चा अलग अलग चीजों के लिए बना हुआ है। जैसे कोई फादर है, आपसे ये डिस्कस कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी आप करियर में अच्छा कर रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा एक ही तरीके से मैथ्स और साइंस में मार्क्स लाकर ही अपना लाइफ बनाए। हर बच्चे में अलग कुछ ना कुछ होता है। तो इस बच्चे में क्या अलग है हम ढूंढ लेंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से कि मैं हमेशा देखती हूँ कि जब पेरेंट्स से उनके हिस्ट्री की बात की जाए तो थोड़ा आसान हो जाता है उनसे बात करना। बिल्कुल। थैंक यू बताएं और गगनदीप। थैंक यू गगनदीप मैम। आपका मीनू जसप्रीत सलूजा जी हैं, ये परिवर्तन कोचिंग सेंटर चलाती हैं और जी। इनके पास डेली हर एज ग्रुप के कम से कम 100 स्टूडेंट्स हैं जिनसे ये डील करती हैं। तो ओके। इनको भी बहुत सारे इश्यूज ऐसे आते हैं बच्चों के साथ में, और पेरेंट्स कहते हैं कि यही रख लो अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को यहीं रख लो, मार मार के पढ़ाओ इनको, घर मत भेजो इनको। तो मीनू जी, जसप्रीत सलूजा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपके प्रश्न के Good साथ ही evening, ma'am. Good evening. Good evening, everybody. Good evening, respected ma'am. It is गुड such इवनिंग। an honor to have you here, ma'am. माय प्लेजर। वैसे तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर्स आपने दे दिया है मैम, बट कुछ क्वेश्चंस, जैसे एक तो मेरी ट्यूशन में आजकल बहुत सारे बच्चे आर डिप्रेशन के केसेस, they are taking sessions, 2-3 are because of failed marriage. 3 students of mine are this कि पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती, एज अ रिजल्ट बच्चा जो है वो पिस रहा है। वो बच्चे सारा सारा दिन यही रहते हैं, मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ मैं उनको सुनती हूँ, एज कुछ ग्रुप क्या कुछ है? थेरेपी नहीं देती। मैम 10th क्लास, 12th क्लास, so that means 14 years age and 17 years age, 14 till 17। एक लड़की के बाल सफेद होने शुरू हो गए, शी इज इन क्लास 10th, 14 years की है। वाई? क्योंकि उसका कोई वेंट आउट ही नहीं है। व्हाट शी डज, शी राइट लंबी 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 पोइट्री लिखती रहेगी, और उसके अंदर वो अपना दुख लिखती है, और वो कभी मुझे बता देती है, कभी डायरी में ही लिखी रहती है। तो वन थिंग इज कि बच्चों का ना वेंट आउट ही नहीं हो पा रहा है। पेरेंट्स आर सो इनग्रॉस्ड इन देयर ओन लाइफ ना कि उनको शायद बच्चों से कोई मतलब ही नहीं है। वन थिंग। सेकेंड थिंग, जैसे वन ऑफ माई स्टूडेंट, he was a boy trapped in the body of a girl. Again problem, his parents were not able to accept the thing. He struggled for like good 12 years for this thing. उसने अपना घर छोड़ दिया, मम्मी पापा अलग हो गए, एंड नाउ अब वो निकल के आया है, उसने अपना दुख बोला है, तो मैंने उसका भी बहुत दुख देखा है कि पेरेंट्स समझने को ही नहीं तैयार हो रहे थे उसको, और ट्रीटमेंट करा दिया, थेरेपी दिला दी, किसी बाबा के पास ले गए, जड़ी बूटियां खिला दी, टूना वूना करवा दिया, वॉट एवर वॉट एवर, ये प्रॉब्लम। तीसरा, बच्चे आजकल एग्रेसिव बहुत ज्यादा है, इतने अग्रेसिव कि बात बात पे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जरा सा कुछ हुआ तो हाथापाई कर लेंगे। कितनी बार मैंने अपने घर के बाहर लड़कों की लड़ाई रुकवाई है कि क्या हुआ, बस एक माइन्यूट सा डिस्प्यूट हुआ, इतना ज्यादा बर्दाश्त, आजकल के बच्चों में बर्दाश्त ही खत्म हो गया। मुझे याद है, हमें तो मम्मी पापा मार लेते थे, कुछ भी कर लेते थे तो हम सह लेते थे कि मम्मी पापा है, उन्होंने मारना। आजकल के बच्चा सो अग्रेसिव कि मैं तो उनको डांट भी नहीं सकती। मेरी क्लास में एक बच्चा था, ही वॉज कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग पुअर पुअर पुअर। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख बेटा, तुझे थप्पड़ मारे बिना तो काम चलेगा नहीं, आई हैव टू, बट देन आई एम नॉट, इसको अपनी ईगो पे मत लीजिए, टेक इट एज अ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, और बता दे क्या करना। तो बड़े प्यार से उसने लगा रहा, अरे दीदी मार लो, तो वो चीज उसने एक्सेप्ट कर ली। बट बाहर यही कोई उनके साथ करे तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये क्यों चीज है, ये एक्सेप्टेंस लेवल क्यों नहीं आ रहा है मैम। ना पेरेंट्स में, बच्चे इतने अग्रेसिव हैं, आई हैव सीन देम एग्रेसिव, मुझे उनको काम करना पड़ता है, क्लास इतनी फन फील्ड करानी पड़ती है, जैसे आपने बोला, मैं सेम सेम उनको यही बोलती हूँ कि वी आर अ पार्ट ऑफ रैट रेस, कहीं नहीं जाना, बस हमें इस रेस में भागना है भागना है भागना है, बट क्योंकि जरूरी है तो भागना पड़ेगा। लेट अस डू विद डिग्निटी, प्यार से। माय क्लास इज वेरी वेरी फन फिल्ड,
बहुत मस्ती कराती हूँ, रिजल्ट क्या होता है कि 9 बजे की ट्यूशन को 11 बजे घर जाते हैं। जाते ही नहीं है कि उनको यहाँ पे सुकून मिलता है। बच्चों को घर पे सुकून क्यों नहीं है मैम, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। प्लीज। अनफॉर्चुनेटली ना हम एक ऐसे एरा में हैं जहां पर जो पेरेंट्स है वो बहुत कंफ्यूज्ड लोग हैं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड लोग हैं। उसका कारण ये है कि हम यहाँ से आते हैं, मतलब अभी जो पेरेंट्स है उन्होंने अपने बचपन में बहुत पैसा वगैरह नहीं देखा, तब बहुत पैसा हुआ ही नहीं करता था। नॉर्मली सभी की लाइफ ऑर्डिनरी थी, नॉर्मल थी। तो एक हर एक के मन में ना देयर इज अ फीलिंग ऑफ स्कैरसिटी कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, हर चीज के बारे में। तो जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो पेरेंट्स को, और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी कुछ ऐसे ही है कि बस पेरेंट्स को यही स्ट्रेस लगा रहता है कि बच्चा पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा। एक चीज है। दूसरा, पहले के जमाने में वी यूज्ड टू हैव जॉइंट फैमिलीज, और आस पड़ोस वाले भी जो थे वो चाचा मामा हुआ करते थे, अंकल आंटी नहीं। तो आप किसी दूसरे के बच्चे को भी अगर आप सिगरेट पीता हुआ पकड़े तो उसका कान पकड़ के आप ला सकते थे घर पे, इतनी वो थी। उसमें होता ये था कि जो माँ बाप थे, यंग माँ बाप रहते हैं जिनको नहीं पता होता पेरेंटिंग कैसे करना, इट्स एन एक्सपेरिमेंटल थिंग, राइट। तो उनके आसपास इतने सारे लोग होते थे जो सिचुएशंस बताया करते थे, नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे हैंडल करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे हैंडल करो। अब जो है सिंगल फैमिलीज और जॉइंट फैमिलीज, वो तब भी इतना सब अपने अपने ईगो में आ गए हैं कि मैंने देखा है कि भाई भाई भी आपस में शेयर नहीं करते कि भाई मेरे बच्चे की ये प्रॉब्लम है, क्या करें। हम बस बाहर की दुनिया में ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है, भले ही एक दूसरे को हम घर पे मार पीट के ये करें। तो हम अकेले बच्चे को बड़ा कर रहे हैं और हमको इतना स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस बांटने वाला कोई नहीं है। मैं पेरेंट्स की बात कर, ठीक है। प्लस पेरेंटिंग इज 100% एक्सपेरिमेंटल। कोई बच्चा एक मैनुअल के साथ नहीं पैदा होता कि इस बच्चे के साथ ऐसे करना। जो माँ बाप को ठीक लगता है वो करते हैं, उनको किसी ने सिखाया नहीं, उनको किसी ने सिखाया नहीं, उनको शायद खुद की जिंदगी की भी समझ नहीं है जब तक वो पेरेंट्स बनना शुरू होते हैं फर्स्ट। वो भी उनको किसी ने सिखाया नहीं, क्योंकि उनको भी वैसे ही किया था उनके पेरेंट्स ने कि पढ़ाई करो, नौकरी पे लगो और शादी कर लो। तो वो भी उसी जगह से आ रहे हैं, एब्सोल्युटली क्लूलेस व्हाट टू डू विद द चिल्ड्रन। अब उसमें ऐड करिए आप इस जनरेशन का स्ट्रेस, इस जनरेशन का कंपटीशन और इस जनरेशन का फ्रस्ट्रेशन, ये सारा उसमें और ऐड हो गया है। अब वो जो पेरेंट्स भी है वो भी अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। पुराने जमाने में बहुत सिंपल था, बाप कमाने के लिए जाता था, माँ घर में दिन भर 24 घंटे भी खाना खिलाती थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। चल आजा बेटा फिर से चूल्हा जलाए, आजा बेटा फिर से चूल्हा जलाए। एस्पिरेशंस कम थे। अभी पेरेंट्स के भी एस्पिरेशंस बहुत है। अगर घर पे रहने वाली मदर भी है तो भी उसको भी लगता है कि मैं क्या थोड़ा देर टीवी नहीं देख सकती, मैं क्या फ्रेंड्स नहीं रख सकती हूँ, मैं क्या ये नहीं कर सकती, मैं क्या वो नहीं। शी इज बिकम अवेयर, गलत बात नहीं है। अब ये बच्चा जो है ये घर आता है, इसको ये अपना और आगे का जनरेशन जिसकी बुद्धि हम सबसे बहुत ज्यादा है, उसको मीडिया का इतना ज्यादा एक्सपोजर है कि वो कंटिन्यूअसली पेरेंट्स को चैलेंज कर रहा है। उन पेरेंट्स को चैलेंज कर रहा है जिनको कोई अवेयरनेस नहीं है कि कैसे हैंडल करना है। तो आप ये क्योस सिचुएशन समझ रहे हैं। वी आर ऑल एट अ वेरी डिफिकल्ट पॉइंट ऑफ टाइम इन ऑफ ट्रांजिशन, राइट। इसका इलाज क्या है? मुझे ये लगता है कि schools ने पेरेंट ट्रेनिंग स्कूल शुड मेक कंपल्सरी। एक वही है स्कूल्स जो पेरेंट्स से कुछ भी करवा सकते हैं। पेरेंट्स अगर स्कूल में अगर बोल दिया जाए कि साल में 4 बार आपका हर एक का ट्रेनिंग होगा, और उसके लिए हम आप फीस में पैसे जोड़िए, वो प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले से फीस में पैसे जोड़ दीजिए, आपको इतना इतना पैसा तो दे ही रहे हैं पेरेंट्स। तो साल में 4 बार आपको करना पड़ेगा अटेंड, नहीं तो आपके बच्चे को हम एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। ये शुरू से रोल डालिए। बहुत सारे एक्सपर्ट्स है दुनिया में, टाई अप करिए उनके साथ में, उनकी फीस आप पेरेंट्स से लीजिए। एंड प्लस स्टूडेंट्स के लिए दुनियादारी की ट्रेनिंग के लिए भी आपको बाहर से एक्सपर्ट बुलाने पड़ेंगे, आपके टीचर्स वो नहीं कर सकते। अच्छा बुरा, बच्चे रिलेशनशिप में हैं, दे वांट टू एक्सपेरिमेंट विद सेक्स एंड ड्रग्स एंड बूज एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें बात करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिनके सामने बच्चे खुलकर बात कर सके। तो हर स्टूडेंट का और हर पेरेंट का साल में 4 बार ट्रेनिंग होना चाहिए, नहीं तो इसका कोई अंत नहीं है। बिकॉज एवरीवन इज बिहेविंग एज दे विश।
मुझे जो ठीक लग रहा है वो मैं करूंगी, आपको जो ठीक लग रहा है वो आप करें, हम किसको दोष दें? ना बच्चे गलत है ना पेरेंट गलत है, लेकिन सिचुएशन में हमको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। I'm sorry I'm interrupting. हाँ, students say this time, अगर हम उनको किसी चीज के लिए इंटरप्ट करते हैं ना, like one of my student was caught smoking in the park. तो I asked him, मैंने कहा बेटा तू क्यों कर रहा है ये सब? तो he said, दीदी ट्यूशन का पार्ट नहीं है ना, let me do, I'm an individual first. So at very young age they have started about individuality, about their rights. हम लोगों के साथ ऐसा नहीं था. But now, yes, they have become more aware, more conscious, and more rebellious. What I feel that they are more rebellious this time. ये We were not एक्सेप्ट भी like तो this. पड़ेगा ना पेरेंट्स को और टीचर्स को, कि विद एवरी दिस इज द लॉ ऑफ एवोल्यूशन. Every new generation is going to be smarter than the earlier generation. That's how we have evolution. और हम देखिए एक पेरेंट और बच्चे के बीच में एक जनरेशन का फर्क नहीं होता है, 4 जनरेशन का फर्क होता है. कम से कम And 15 साल what as a 20 साल का teacher, difference होता है. ma'am, what we should do? Like parents, of course, I got the thing, but as a teacher, what is my responsibility here now? देखिए मुझे लगता है कि इवन एज अ टीचर यू शुड आल्सो ट्राई टू इन्वॉल्व द पेरेंट्स समटाइम्स और द अदर, कि भैया मेरे ट्यूशन क्लासेस में अगर एडमिशन लेनी है तो साल में 2 बार आपको आना पड़ेगा, नहीं तो आपके बच्चे को हम निकाल देंगे. To feel it as a waste of time. चलेगा, उनको जो भी लगे. Even I called them for PTM. I was being mocked. कह रहे ट्यूशन में PTM कौन करता है? But मैं most कहती of हूँ the आप, parents they don't know. आपकी ट्यूशन क्लासेस अगर पॉपुलर है, अगर वहां से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो आपके यहाँ पेरेंट्स आएंगे ही. यू पुट इट अ कंडीशन कि ये दिन में आपने जिस दिन आपने अटेंड नहीं किया विदाउट अ जेन्युइन रीजन, और एटलीस्ट वन पेरेंट हैज टू बी देयर, अगर 2 नहीं आ सकते तो, बट दोनों पेरेंट्स को कम से कम एक अटेंड करना है साल भर में, बट दोनों भी. मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, रूल्स आप जैसे बनाए एंड दे हैव टू अटेंड, अदरवाइज उसके नेक्स्ट डे से बच्चे को क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा. ये आपके रूल्स में क्लासेस शुरू होने के पहले होना चाहिए कि ये होगा, आपको एडमिशन करानी तो कराइए, नहीं तो मत कराइए. क्योंकि क्या है, ये कंपल्शन के सिवा नहीं होगा, एंड दिस वी हैव टू डू फॉर द सेक ऑफ द चिल्ड्रन. उनकी मन की बात हमको पेरेंट्स तक पहुंचानी पड़ेगी, और पेरेंट्स आर नॉट एक्सपर्ट्स इन स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन, सो उनको ये हमको छोटी छोटी चीजें दिखानी पड़ेगी कि हाउ एवोल्यूशन हैज हैपेंड, हाउ जनरेशंस हैव चेंज्ड, हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, हाउ योर चाइल्ड लुक्स एट थिंग्स. ये हमको कंपलसरी करके बताना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ द स्टूडेंट्स. दोस्तों, आज हमने डॉक्टर सपना जी से कुछ प्रश्नों के उत्तर जाने. अभी बहुत प्रश्न बचे हैं. मैं आशा करती हूँ कि इससे सबको बहुत मदद मिलेगी स्वयं को जानने में, बच्चों को जानने में, और इस समाज को सुधारने में. क्योंकि जब तक स्वयं को नहीं सुधारेंगे कुछ भी नहीं सुधरेगा. अगली कड़ी में फिर डॉक्टर सपना जी के साथ मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ. तब तक आप इस ज्ञान को आत्मसात करिए और आनंद से अपना जीवन जी लीजिए. नमस्कार, धन्यवाद.